नमस्कार। मैं कविता कमलाकर पाटिल DIKS की छात्रा हूँ। DIKS 05 इस विषय के मौखिक परीक्षा में आश्रम व्यवस्था इस विषय पर मैं आज आपके सामने मेरे कुछ मुद्दे बताने जा रही हूँ। हमारा विषय है आश्रम व्यवस्था। प्राचीन भारतीय सामाजिक प्रणाली में 4 विशिष्ट चरणों का वर्णन किया है, जिसे हम आश्रम कहते हैं। उसमें ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम आते हैं। तो पहले हम ब्रह्मचर्य आश्रम के बारे में कुछ जानते हैं। जीवन का यह पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य, जो 25 वर्ष की आयु तक चलता है। इस अवधि के दौरान प्राथमिक जिम्मेदारियों में वेदों का अध्ययन करना और 64 पारंपरिक कौशल्य प्राप्त करना शामिल है। इसमें 4 प्रमुख संस्कार हैं, जो इस प्रकार है। पहला है जातकर्म, मतलब जन्म संस्कार। दूसरा नामकरण, इसमें नामकरण का संस्कार होता है। तीसरा है उपनयन संस्कार, इसमें पवित्र धागा संस्कार किया जाता है। और चौथा है समावर्तन संस्कार, इसमें औपचारिक शिक्षा का संस्कार लिया जाता है। दूसरा है गृहस्थाश्रम। गृहस्थ चरण में मतलब 25 से 50 वर्ष की आयु तक यह चलता है। यह व्यक्ति के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। इसमें व्यक्तियों से अपेक्षित किया जाता था कि व्यक्तिगत इच्छाओं में सामाजिक जिम्मेदारियों के साथ संतुलित करें। कर्तव्य में परिवार का पालन पोषण करना, समुदाय में योगदान करना, इसमें शामिल होना। इस चरण में व्यक्तियों को धन संचय करना और अपनी इच्छाओं को पूरा करने का अवसर मिलता था। तीसरा है वानप्रस्थाश्रम। यह 50 वर्ष की आयु में व्यक्तियों ने वानप्रस्थ चरण में प्रवेश किया, जहां वे भौतिक और पारंपरिक जिम्मेदारियों से पीछे हटने लगे। इस चरण में प्राथमिक ध्यान, शास्त्रों का अध्ययन और चिंतन के माध्यम से आध्यात्मिक अभ्यास को गहरा स्थान देने लगे। कई व्यक्ति जंगल में चले जाते थे, क्योंकि वह तपस्वी जीवन जीते थे और तपस्वी जीवन जीने के बाद उनको जीवन के अंतिम चरण में उसकी तैयारी हो सके। और चौथा चरण है संन्यास चरण, मतलब संन्यास आश्रम। जीवन का यह अंतिम चरण है। संन्यास भौतिक बंधनों को पूर्ण त्याग करने के साथ चिन्हित था। व्यक्तियों ने सभी भौतिक संपत्तियों को पारिवारिक संबंधों और सामाजिक कर्तव्यों को छोड़ दिया था, ताकि वे केवल आध्यात्मिक ज्ञान और मोक्ष पर ध्यान दे सके। इसका उद्देश्य जन्म और मृत्यु, मतलब संसार के चक्र से मुक्त होना था। तो इस प्रकार प्राचीन भारतीय परंपराओं में आश्रम व्यवस्था का महत्व था। धन्यवाद।